अपने मैथ्स की वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि अगर तुम्हारे मैथ्स के पोर्शन में, मैथ्स के सेक्शन में 50 मार्क्स से 15 से कम आ रहे हैं अभी, तो शायद तुम्हें कुछ 7 बेसिक टॉपिक करने की ज़रूरत है, जिसके नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए थे। अब मैंने ये भी बोला था कि तुम्हें बुक से तैयारी करने की ज़रूरत है, लेकिन ये 7 बेसिक चैप्टर्स जो है इनकी लैंग्वेज स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो मैंने सोचा है कि मैं इनके कॉन्सेप्ट्स की वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा, ताकि तुम्हें अपनी मैथ्स की जर्नी स्टार्ट करने में कोई इतनी दिक्कत ना हो। कुछ चीज़ें मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये वीडियोस वन शॉट वीडियोस नहीं है। इनमें कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं कराने वाला। इन वीडियोस को देखने के बाद तुम्हें खुद बुक उठानी है, एग्जाम्पल्स को देखना है, उन्हें सॉल्व करना है, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट करना है और उसमें 95% एक्यूरेसी तक खुद लेके आनी है तुम्हें। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस ये वीडियो देखना तुम्हारे लिए काफ़ी और तुम्हारे नंबर वैसे ही आ जाएंगे, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो तुम। कॉन्सेप्ट्स यहाँ से समझने के बाद बुक उठाना, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करना, उसके एक्सरसाइजेस लगाना और उसके बाद टेक्स्ट बुक पे जो है तुम उसके टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाना। मैं तुम्हें थाली में सब कुछ परोस के नहीं देने वाला। अब टाइम आ चुका है, तुम थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करना शुरू करो। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनमें कोई भी पॉइंट की वैल्यू नहीं आती है, जैसे 1.2 या फिर ये सब नहीं आता। सिर्फ नॉर्मल 1 2 3 4 5 ये सब चल रहे हैं, इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। स्टार्टिंग इनकी 1 से होती है, ये माइनस में नहीं जाते, ये जीरो के पास भी नहीं जाते। अब होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो से शुरुआत कर दें, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। इनमें भी कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं आती, इनमें माइनस में नहीं जाते, जीरो से शुरू होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। आगे इंटीजर्स क्या होते हैं। जब होल नंबर्स में हम जीरो से शुरुआत तो करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम माइनस में चले जाए, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, इसमें भी माइनस इन्फिनिटी तक चल जाए और इसमें पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अब रैशनल नंबर्स कैसे कहते हैं। इंटीजर्स में यानी कि माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये हमारे इंटीजर्स थे। अब अगर मैं इसमें फ्रैक्शन की वैल्यू भी ले, यानी कि पॉइंट वाली भी ले, जैसे कि 2.2 या फिर 7.8, इन चीज़ों को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं। तुमने ये जरूर देखा होगा पी बाई क्यू, वेर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ऊपर का नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस फॉर्म में किसी नंबर को दिखा सकता हूँ तो वो रैशनल नंबर कहलाया जाता है। जैसे कि 7.8 का एग्जाम्पल लेते हैं। 7.8 को हम दिखा सकते हैं 78/10, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया हमारा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जिस भी नंबर को तुम इस फॉर्म में दिखा सकते हो वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने अभी तुम्हें बताया था। रैशनल नंबर में पी बाई क्यू फॉर्म होती है, जिसमें क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होता, पी कुछ भी हो सकता है। अब अगर कोई ऐसा नंबर है जिसे तुम इस फॉर्म में ना दिखा पाओ, तो उसे हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं √2 की बात करूँ, तो मैं ये जरूर लगेगा कि √2 को तो हम दिखा सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, √2/1 ले लो। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू हमारी होती है 1.42 डॉट 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 कुछ चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये कभी रिपीट नहीं होती। तो इसको मैं एक नंबर नहीं दिखा सकता कि √2 ऐसे है इक्वल्स टू 1.41 इक्वल्स टू 141.100, ये चीज़ मैं कभी दिखाई नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ नेवर एंडिंग है। तो इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही √3 √5, ये चीज़ें नेवर एंडिंग है, तो इन्हें हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर √2 एक इर्रेशनल है, क्या 1/√2 एक रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर मैं इसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा √2/2। अब क्योंकि ये नंबर नेवर एंडिंग है, तो ये पूरा नंबर भी नेवर एंडिंग हो जाएगा, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर ही बन जाएगा। अगर ये नंबर √2 कहीं पे भी इंक्लूड हो जाता है, जिसे मैं हटा नहीं सकता किसी भी तरह कोई भी फॉर्म लगा के, तो वो एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं। अभी तक ये जितने भी सारे नंबर हमने देखे, इनको सबको मिला दो तो इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। इसमें रैशनल भी आते हैं, इसमें इर्रेशनल भी आते हैं, इसमें इंटीजर भी आते हैं, इसमें होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर, सब कुछ इसमें मिला दो, इसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। यानी कि रियल नंबर में 2 भी आएगा और रियल नंबर में √2 भी आएगा। इर्रेशनल नंबर में 2 नहीं आएगा क्योंकि ये रैशनल नंबर है खाली, और रैशनल नंबर में √2 नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ रैशनल नंबर है। लेकिन इन दोनों का मिश्रण हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं -1 का अंडर रूट ले लूँ, तो ये हम किसी की तरह दिखा नहीं सकते, क्योंकि खुद सोच के देखो -1 का अंडर रूट क्या होगा। अगर तुम्हें अभी ये नहीं पता कि अंडर रूट क्या होता है तो कोई बात नहीं, बस ये याद रख लो कि -1 का जो अंडर रूट होता है वो एक इमेजिनरी नंबर कहलाया जाता है। अभी तुम सिर्फ इतना याद रख लो। अगर पता है कि अंडर रूट क्या होता है तो तुम्हें पता होगा कि हम माइनस के नंबर का जो है अंडर रूट नहीं ले सकते, क्योंकि कैसे दिखाओगे इसे, ये क्या होगा इसकी इक्वल, ये कुछ वैल्यू नहीं आएगी।
√2 हमारे पास होता है 1.41 डॉट 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 जो भी है, लेकिन माइनस का √2 ये तो नहीं कह सकते ना -1.41 डॉट 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 होता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो इसका अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो वो तो +2 हो जाएगा, लेकिन हमें तो नेगेटिव का चाहिए था, तो ये तो बात नहीं बनी। तो ये तुम किसी भी तरह दिखा ही नहीं सकते, तो इसलिए इन्हें इमेजिनरी कहते हैं। हम इस पर ट्राई तो करते हैं कुछ लगाने की, कुछ फॉर्मूला लगाने की, लेकिन वो एक्चुअली में हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते इसकी, तो इसलिए ये इमेजिनरी नंबर्स है, क्योंकि हमारे ख्यालों में है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स के लिए हम एक आयोटा डिनोट करते हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1, अंडर रूट में -1। किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा आ गया तो वो एक इमेजिनरी नंबर कहलाया जाता है। एग्जाम्पल, आयोटा √2। अगर मैं आयोटा हटा के लिखूँ तो ये आ जाएगा -√2। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी रियल नंबर और उसके साथ में हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ जाए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 + आयोटा √2, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अगर मैं सिर्फ आयोटा √2 लिखूंगा तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ एक रियल नंबर मिला दूँ जैसे कि 2 या फिर 5.5555 कुछ भी मिला दूँ तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये जितने भी मैंने नंबर्स बताए हैं, नेचुरल नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक, इनका वैसे कोई यूज़ नहीं आता है पेपर में। बस कभी बार क्वेश्चन के बीच में तुम्हें हो सकता है दे दे कि तुम्हारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें मैंने बोल दिया कि आंसर जो है वो नेचुरल नंबर्स में से आ रहा है, और मान लो तो उस क्वेश्चन में तुम्हारे दो आंसर आ रहे हैं, -2 और 2, और ऑप्शन भी दोनों का दे रखा है। एक ऑप्शन ये दे रखा है, एक ऑप्शन ये दे रखा है। अब तुम्हें लगेगा कि मैं कौन सा ऑप्शन पुट करूँ। क्वेश्चन में दे रखा था नेचुरल नंबर्स, -2 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर ही हो जाएगा। ऐसे ही वो इंटीजर्स के लिए कह सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक 2.2 और एक 3। उनने बोला था कि इंटीजर है, अब ये चीज़ इंटीजर नहीं होती तो आंसर तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। ऐसे इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस क्वेश्चन के बीच में कहीं हो सकता है नेचुरल नंबर ही हो सकता है या इंटीजर हो सकता है, ऐसा बोल दिया कि आंसर इनमें से बिलोंग करता है, तो फिर उस केस में तुम्हें इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कुछ नंबर्स के मिश्रण से बने होते हैं। मान लो 6 जो है मेरा 2 × 3 होता है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि दो अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लाई से बना है। अगर मैं मान लूँ 5, तो 5 किसी के मिश्रण से नहीं बना, 5 को तुम किसी और फैक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। असल में कॉम्पोजिट नंबर से बताने से पहले मुझे प्राइम नंबर बताना चाहिए था। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके तुम फैक्टर नहीं कर सकते। जैसे 6 के मैंने फैक्टर करके दिखा दिया यहाँ पे 2 × 3, लेकिन 5 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो 5 हमारे पास एक प्राइम नंबर है और 6 हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल देता हूँ। 2 को तुम कैसे डिवाइड करोगे? 2 किसी चीज़ से डिवाइड ही नहीं होता, बस 1 से डिवाइड हो सकता है, तो यानी कि ये प्राइम है, ठीक है। 3 किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये भी प्राइम है। 5 किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी प्राइम है। 7 किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी प्राइम है। मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। अगर इन नंबर्स को मैं डिवाइड करने चाहूँगा, जैसे मान लो 7 को, तो उसे 7 से डिवाइड हो सकता है, उसमें आंसर मेरे पास 1 आएगा। 3 को डिवाइड करने जाऊँगा तो ये सिर्फ 3 से डिवाइड हो सकता है। 5 को सिर्फ 5 से ही डिवाइड कर सकता हूँ। 2 को सिर्फ 2 से ही डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्राइम नंबर्स होती है जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकती है। 6 को ऑन दी अदर हैंड मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शंस क्या चीज़ होती है? कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में अगर हम दिखा दें जिसमें q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम एक फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3/7 एक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे q जो है वो 7 है, 3 जो p है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 10/2 ये भी एक फ्रैक्शन है। 1/1 ये भी एक फ्रैक्शन हो जाएगा, चाहे फिर इसका आंसर 1 आता हो, पर हमने इसको p/q की फॉर्म में बना दिया तो एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ऐसे ही 3/1 भी एक फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम थ्री p/q की फॉर्म में तो दिखाई रहे ना इसे। आगे चलते हैं। इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है उसे इवन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 10 को देखूँ वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये एक इवन नंबर है। अगर मैं 3 को देखूँ वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो एक ऑड नंबर है। जो भी नंबर्स 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड हो रहे होते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं। जितने भी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 से एंड हो रहे होते हैं वो सब ऑड नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ये नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये इवन होंगे और ये ऑड होंगे। आगे बढ़ते हैं। डिजिट प्लेसिंग से मेरा क्या मतलब है? अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 101, तो इसमें जो सबसे पीछे वाला लेटर है 1, उसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट डिजिट हो गया। जो ये 0 है वो टेंस की डिजिट पे है, जो 1 है ये 100 पे है। अगर मैं इसे अलग अलग करके लिखना चाहूँगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 × 100 जो हंड्रेड्स की प्लेस पे है, ठीक है, प्लस 0 × 10 जो कि टेंस की प्लेस पे है, प्लस 1 × 1 जो कि यूनिट की प्लेस पे है।
एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5312। तो इसकी डिजिट प्लेसिंग क्या होगी, 2 हमारे पास यूनिट डिजिट है यानी कि 2 इंटू 1। 1 हमारे पास टेंस की डिजिट है यानी कि 1 इंटू 10। 3 हमारे पास 100 की डिजिट में है यानी कि 3 इंटू 100। और 5 हमारे पास 1000 की डिजिट में है यानी कि 5 इंटू 1000। अगर इन सबको प्लस कर दोगे तो तुम्हारे पास ये नंबर आ जाएगा। इसे कहते हैं डिजिट की प्लेसिंग। यूनिट डिजिट, टेंस का डिजिट, 100 का डिजिट, 1000 का डिजिट, ऐसे आगे चलता रहेगा। 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, 10 करोड़ का, वगैरह 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 वगैरह। डेसिमल्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसके पीछे पॉइंट आ जाए उसे डेसिमल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2.3, तो ये जो पॉइंट है डेसिमल होता है, इसके पीछे जो भी आ रहा है वो डेसिमल नंबर में चल रहा है। और एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 1.5 डेसिमल, 3.7 डेसिमल, जो पॉइंट पे होता है, जो कि सिर्फ नॉर्मल नंबर नहीं होते, जैसे 3, 1 या 2, ये नॉर्मल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर कह लो। लेकिन जो ये डॉट वाले हैं ये हमारे पास डेसिमल हो जाते हैं, जो कि पूरे पूरे ऐसे नॉर्मल नंबर की तरह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल 7 सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड होएगा ही नहीं है, तो एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं दो नंबर की बात करूँ, मान लो 5 और 12, तो ये दो नंबर जो हैं वो एक दूसरे को किसी भी तरह डिवाइड नहीं कर सकते पूरा पूरा। अगर मैं 12/5 लूँ तो ये मेरे पास पॉइंट पे आएगा यानी कि 2.4। इन दोनों नंबर्स में कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं बैठ रहा। 5 जो है एक प्राइम नंबर है, 12 जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इन नंबर्स के फैक्टर से बना है, 5 से बना है। इन दोनों में तुम देख सकते हो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों कोप्राइम होंगे। कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं निकल रहा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इन्हें हम कोप्राइम कहते हैं। आखिर में डिवीजन रूल। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें डिवीजन तो आती होगी, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अगर मैं बात करूँ 12/5 की, तो इसे तुम कैसे लिखते हो यूजली, 5, 12, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, 2, 10 आ गया, यहाँ पे बचा 2। ये हमारे पास होता है डिवाइज़र, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। ये हमारे पास आ जाता है क्वोशिएंट और ये हमारे पास आता है रिमाइंडर। अगर इसे हमें फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना हो तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 12 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 2। हमारे पास ये था डिविडेंड, ये हमारे पास डिवाइज़र, ये हमारे पास क्वोशिएंट और ये हमारे पास रिमाइंडर। तो ये रूल तुम्हें याद रखना होगा, कुछ क्वेश्चंस में ये काम का आ जाता है। डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। अब वैसे इस फॉर्मूला का अपने आप में कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ जिसमें इसका काम कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि तुम्हें ऐसा एक नंबर बताना है जो कि 5 से डिवाइड होने के बाद, 7 से डिवाइड होने के बाद और 13 से डिवाइड होने के बाद हमेशा रिमाइंडर जो है वो छोड़े 2। इस केस में तुम इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे कर सकते हो। भाई सीधी सी बात है, जो भी हमारे पास नंबर है वो चाहिए हमें, वो 5 से कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होगा और उसमें रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। ऐसे ही वो नंबर जो है वो 13 को मल्टीप्लाई कर रहा होगा और उसमें रिमाइंडर आएगा 2। वो नंबर सेम 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा और उसमें रिमाइंडर आएगा 2। हर जगह 2 रिमाइंडर आ रहा है। अगर इस नंबर में से हम 2 माइनस करते हैं हर बार, तो हमें यहाँ पे भी 2 माइनस करना होगा और फिर ये 2 हट ही जाएगा। जब ये 2 हट गया तो अब तुम देख रहे हो ये हमारे पास 5 का भी मल्टीपल आ गया नंबर, ये हमारे पास 13 का भी मल्टीपल आ गया और ये हमारे पास 7 का भी कुछ ना कुछ मल्टीपल आ गया। क्वेश्चन ने पूछा था कि ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करके जो है 2 ला दे। तो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है वो इनका एलसीएम होगा। अगर तुम्हें अभी एलसीएम नहीं पता तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी एक वीडियो में डाल दूंगा। बस अभी के लिए ये ध्यान रखो कि एलसीएम एक सबसे ऐसा छोटा नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। n-2 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है और ऐसा सबसे छोटा नंबर है। तो सीधा सी इनका एलसीएम हो गया। और इनका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, भैया 5 इंटू 13 इंटू 7 यही इनका एलसीएम होगा, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं बाद में बताऊँगा, बट अभी बस ये समझ लो कि इनका एलसीएम 5 इंटू 7 इंटू 13 ही होगा। और ये नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 13 क्या होगा हमारे पास, 91। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 455। तो यानी कि इनका एलसीएम 455 है। अब ये ध्यान रखो कि इस नंबर में से हमने 2 घटा रखा था, तो यानी कि इस नंबर में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास वो आंसर आएगा जो हमें चाहिए क्वेश्चन में, यानी कि 457 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सब तुमने इस डिवीजन रूल से निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई तुम्हें वैसे करना आता होगा। अगर तुम्हें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, मान लो 11 इंटू 33, तो इसको तुम वैसे कैसे करते हो, पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 लिखते हो, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर 3 लिखते हो, फिर यहाँ पे क्रॉस डालते हो, फिर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो और फिर इनका ऐड करते हो। ये तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है। अब ये तरीका बिल्कुल सही है लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तुम्हें आखिरी नंबर मिलता है और सबसे आखिर में तुम्हें सब पहला नंबर मिलता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आखिरी नंबर सेम दिया होता है और जो पहला नंबर होता है
वो कई बार डिफरेंट होता है। अगर तुम्हें पहला नंबर पहले पता चल जाए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। और ये तरीका जो है बहुत स्लो भी है, क्योंकि इसमें एक एक नंबर एक बार में मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ सीधी सी। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी मैथ्स की प्रिपरेशन जर्नी में हमेशा हमेशा काम आने वाली है। तो इसे ध्यान से सुनना। मैं कोई भी नंबर ले लूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो अगर मुझे ये नंबर मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले 8, फिर 82 फिर 82 फिर 82 फिर 7 पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये फिर ऐसे 6 के साथ करेंगे। कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। इससे बढ़िया मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले सिर्फ इन दो नंबर्स पे फोकस करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका आंसर यहाँ लिख दो 5। अब जब तुमने ये कर लिया, तुम इन दोनों नंबर्स को भी इंक्लूड कर लो। और इसमें तुम्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 को करो 2 से मल्टीप्लाई और 6 को करो 1 से मल्टीप्लाई और उनका ऐड कर लो। 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 1 6, ये हो गया तुम्हारे पास 16। अब यहाँ पे जो यूनिट की डिजिट है वो तो ऐसी की ऐसी लिख लो। जो टेंस की आ रही है और हंड्रेड्स की आ रही है वो तुम इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। मान लो अगर इसमें 116 आ रहा होता तो मैं 1 यहाँ पे लिख लेता, बट क्योंकि इसमें नहीं आ रहा तो इसे मैं नहीं लिखूंगा। जब तुमने ये दो डब्बे भी कर लिए, अब तुम और आगे बढ़ो। अब तुम तीसरे नंबर को भी इंक्लूड कर लो। इसमें क्या करना है, जैसे हमने पिछली बार क्या करा था, 5 को 2 से करा था और 6 को 1 से करा था। इस बार तुम्हें और आगे तक चल जाना है। 5 को करना है 3 से, 7 को करना है 1 से और 6 को करना है 2 से। तो तुम देख रहे हो क्रॉस बनाना है हमें हर बार। जो सबसे यहाँ पे आखिरी नंबर है उसे यहाँ से, जो ये आखिरी नंबर है उसे यहाँ से, जो ये बीच का नंबर है उसे बीच में कर दो। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 6 12, इनका एडिशन कर लो 19, 19 प्लस 15 34। अब जो मैंने बताया था यूनिट डिजिट ऐसी की ऐसी आ जाएगी, जो 3 की डिजिट है वो इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब हमने ये कर लिया। अब आगे चलते हैं, पूरे नंबर को इंक्लूड कर लो। बिल्कुल वही सेम चीज़, एक्सट्रीम क्रॉस बनाना है। यहाँ पे क्रॉस बना, यहाँ पे क्रॉस बना। अब इन दोनों नंबर्स का क्या, क्या हम इसे ऐसे ऐसे कर देंगे? नहीं, हम ऐसे 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 नहीं करेंगे। हमें जितने क्रॉस बन सकते हैं हम सारे बनाएंगे। 6 को भी हम क्रॉस बनाएंगे 3 के साथ, 7 को भी हम क्रॉस बनाएंगे 2 के साथ। तो यानी कि यहाँ पे बनाओ, 5 को करेंगे 4 के साथ क्रॉस बनाना है 20, 8 को करेंगे 1 के साथ 8, 6 को करेंगे 3 के साथ 18, 7 को करेंगे 2 के साथ यानी कि 14। इन सबका एडिशन कर लो, 14 प्लस 18 ये हमारे पास आ जाएगा 32, 20 प्लस 8 28, इन दोनों का एडिशन 60। तो यानी कि हमारे पास 0 जो है वो यूनिट डिजिट में आ जाएगा, 6 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जब हमने सारे नंबर्स का बॉक्स बना लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें पीछे की तरफ जाते रहना है। अब बॉक्स छोटा होता जाएगा फिर से। पहले बॉक्स बड़ा हुआ, पहले सिर्फ इन दोनों नंबर्स का, फिर इन चारों का, फिर इन तीनों का, अब इन चारों का। अब हम इसे छोटा करते रहेंगे बॉक्स। पहले हम आगे से पीछे बढ़ रहे थे, अब हम आगे कुछ छोटा करते जाएंगे और पीछे की तरफ जाते जाएंगे। बताता हूँ कैसे होगा। मैंने थोड़ा सा रब कर लिया तो बहुत ज़्यादा ही मैसी हो गया ये। अब जब हमने पूरा बॉक्स था, अब इसके बाद हम सबसे पहले हमने इनको नंबर को लिया था, अब हम इन नंबर को काट देंगे। अब हमें इनको नहीं देखना, अब हम सिर्फ इन तीनों का बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हम क्रॉस बनाएंगे। 2 के साथ 8, 6 के साथ 4, 7 के साथ 3 करते हैं। 2 के साथ 8 यानी कि 16, 6 के साथ 4 यानी कि 24, 3 के साथ 7 21। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो क्रॉस बना रहा हूँ मैं वो सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं इसका करूँ तो यानी कि ये क्या हो गया, 1 1 11, ये 4, ये 2, 4 और 2 6, 61। 1 यूनिट डिजिट था यहाँ पे आ गया, 6 ऊपर चला गया। अब इस बॉक्स को और छोटा करेंगे हम। अब इसे फिर दोनों करेंगे सेम, इसमें क्रॉस बनाया। जब तक क्रॉस बनना है क्रॉस बनाओ। अगर बीच में सिर्फ 2 वैल्यूज रह जाती है तो उनको तुम एक साथ लिख सकते हो। 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28, इसको ऐड करेंगे 2, यहाँ पे 1 बचेगा, क्या लिखते बनेंगे, और ये 5 हो गया। यानी कि 2 यहाँ पे नीचे 5 टेंस में था, ये ऊपर चला जाएगा। अब आखिरी बॉक्स पे जाएंगे हम, ये हो गया 4 इंटू 8 करना है, कितना होता है 32। इन सबको ऐड कर दो, 2 5 6 6 0, ये भी 0 हो जाएगा 7। इसका आंसर ये आ गया। कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो तुम भी देख सकते हो सेम आंसर आ रहा है। फोटो थोड़ी उल्टी होगी, कोई बात नहीं, तुम समझ सकते हो। ये 7 आ रहा है, 0 6 6 5 2, सेम चीज़ आ रही है। अगर यही चीज़ तुम नॉर्मल तरीके से करते, पहले 8 को 3 से, पहले 8 को 4 से करते, फिर 8 को 3 से करते, फिर 8 को 2 से, फिर 8 को 1 से, ऐसे हर एक नंबर के लिए करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। उसमें ढेर सारी तुम्हारी लाइन बन, 4 लाइन बन जाती तुम्हारी। इसमें तुम देखोगे मैंने सिर्फ 2 लाइन के अंदर ही सॉल्व कर दिया। और ये मैंने तुम्हें सब लिख के बताया, सारी एडिशन वगैरह से 24 और 28 करके। अब ये चीज़ नॉर्मली मैं नहीं करता, ये मैं दिमाग में ही कर लेता हूँ कैलकुलेशन इतनी सारी। कोई बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा एडिशन आता है तो ही मैं ऐसे लिख के करता हूँ। छोटी छोटी कैलकुलेशन है वो तुम दिमाग में भी कर सकते हो। ऐसे करके तुम देखो कि तुम्हारा कितना जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल तरीके से करने बैठता तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। ये मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन में हमेशा काम आने वाली है, तो इसे हमेशा याद रखना। अब मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये ट्रिक जो है सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए काम करती है जो कि सेम
लेंथ के होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 4 4 डिजिट है, ठीक है। तो ये तब इसीलिए काम कर रही है। अगर इसमें कोई अलग डिजिट का आ गया तो फिर तुम उसमें क्रॉस नहीं बना पाओगे, क्योंकि मान लो अगर मैं 1 2 3 4 और 5 6 7 के साथ ही करूँ तो क्या क्रॉस बनाओगे? इसके साथ क्रॉस बना लोगे, इसके साथ डब्बा बना लोगे, इसके साथ डब्बा बना लोगे, इसके साथ डब्बा बनाने के लिए कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे नीचे। तो उस केस में तुम कैसे मल्टीप्लाई करोगे, उसका भी आंसर बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास कोई 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 3, और एक साथ में 2 डिजिट का नंबर है खाली 4 5। तो इस केस में तुम क्या करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना, उसे बस 10 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा वो 10 से डिवाइड कर देना। अगर तुम इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे एक 0 आ जाएगा, ये बन गया 3 डिजिट का नंबर। अब तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो 10 से मल्टीप्लाइड होकर आएगा। अगर तुम इसे 10 से डिवाइड कर दोगे, यानी आखिरी 0 हटा दोगे, तो तुम्हारा आंसर आ गया। वह इसका ये सिंपल तरीका है। 0 लगाने के बाद तुम इसमें आराम से बक्से बना सकते हो। 4 5 0, बक्सा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, उसके बाद ये बन गया, उसके बाद ये बन गया। करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में 10 से डिवाइड कर दूंगा। 1 इंटू 4 4, ये इंटू ये क्रॉस बनाओ, ठीक है। अब मैं डब्बा बना कर नहीं दिखा रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ। 5 + 2 8 13। अब ये लास्ट डब्बा 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, 12 + 10 22। अब ये बक्सा 2 इंटू, रुक जाओ थोड़ा ना, अंदर संदर सा होगा, कुछ दिख नहीं रहा। अब देखो, हमने हमने यहाँ तक बना लिया था, पूरा डब्बा बना लिया था। अब हमें वापस जाना है यहाँ से। 2 इंटू 3 इंटू 5 15, प्लस 2 इंटू 0 0, यानी कि 3 से 5 इंटू 3 होएगा, ये हमारे पास 15। अब हमारे पास आखिरी डब्बा ही बचा है, सिर्फ ये वाला 3 इंटू 0 0। अब तुम ये देखोगे, जब तुम ऐसे करोगे तो ये 0 जो है हमेशा 0 ही आएगा, तो इसे लास्ट वाले को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं इस 0 को वैसे ही हटा दूँ, क्योंकि 10 से डिवाइड हो रही है, तो मेरे पास आंसर ही आ जाएगा 5 3 5 6, सॉरी 5 5 5 3 5, ये मेरे पास आंसर आ गया। इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक अगर तुम्हें अभी प्रॉब्लम हो रही है करने में तो कोई बात नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर होती जाएगी कैसे करना है। अब डिवीजन रूल की बात कर लेते हैं। हमारे पास अगर कोई भी नंबर दे रखा हो, तो मान लो 1 2 3 4, और हमें ये पता करना हो कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? 2 का डिवीजन रूल बहुत सिंपल है। अगर लास्ट में इवन डिजिट हो, यानी कि 0 2 4 6 8, ये डिजिट हो, तो वो 2 से आराम से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर 4 का देखें हम, 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके लिए तुम्हें लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। सिर्फ लास्ट के डिजिट से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो लास्ट का डिजिट तुम्हारा इवन होना चाहिए। उसके बाद तुम इसे डिवाइड करके देखो लास्ट के 2 डिजिट से, यानी कि 34 से मैं डिवाइड करके देखूंगा, तो क्या है 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 17/2। 17 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये कैसे पता करें कि 8 से डिवाइड होगा नहीं होगा? तो 8 के लिए, जैसे हमने 4 के लिए 2 डब्बे लिए थे, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट लेना है। ये 1 यहाँ पे हटा दो। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट लेना है, करके देखते हैं। 2 3 4/8 काट के देखेंगे, यानी कि 4 1 1 7। अब ये चीज़ जो है तुम्हें पता है 7 आ गया, 4 से डिवाइड तो होने नहीं वाला, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, 7 एक इवन नंबर नहीं है, तो ये चीज़ 8 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो हमारा डिवीजन टेस्ट जो है 2 का ऐसा होता है। अगर 2 का करना है तो लास्ट का डिजिट देख लो, यानी कि लास्ट का 1 डिजिट। अगर 4 का देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो। अगर 8 का करना है तो लास्ट के 3 डिजिट देख लो। आगे चलते हैं। ये कैसे पता चले कौन सा नंबर 3 6 और 9 से डिवाइड हो रहा है? कोई भी नंबर मान लो 1 2 3 4, अगर हमें पता करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, बिना 3 से एक्चुअली डिवाइड करें, तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये जो सारे डिजिट्स है ना, इनको ऐड कर दो, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या आएगा 3 7 10। इन सारे डिजिट्स का सम जो है वो 10 है। अगर ये सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 10 नहीं हो रहा तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 3 से। एक और नंबर लेके देखते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा इसमें। अगर मैं 1 नंबर ले लूँ 1 1 1, मुझे नहीं पता है 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, चेक कैसे करें? इन सबका ऐड कर दो, 1 + 1 + 1 = 3। 3 जो है वो 3 से बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का रूल भी बहुत सेम होता है। जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 = अभी निकाला था थोड़ी देर पहले 10 आता है। अगर ये नंबर 9 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लेकिन ये नंबर अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नंबर भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ 108, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? हमें नहीं पता, ऐड करके देख लेते हैं। 1 + 0 + 8 = 9, ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल साइन का रूल होता है। अब 6 पे आ जाते हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? सीधी सी बात है। 6 क्या होता है? 2 6 होता है हमारे पास 2 × 3। कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा होगा और 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 6 से डिवाइड हो रहा होगा। यानी कि अगर कोई नंबर लास्ट में इवन है 1 1 2, मान लो लास्ट में इवन है,
तो ये बिल्कुल 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 1 + 1 + 2 = 4, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होएगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 1 0 2, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होता है, देखते हैं। 1 + 0 + 2 = 3, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड जो है पूरा पूरा हो जाएगा। करके देख लेते हैं, 102 / 6, भाई 2 से डिवाइड करा 51 आ गया, यहाँ पे 3 बचा, 3 से डिवाइड करा यहाँ पे 17 आ गया, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो देख लो तुम ऐसे आराम से कैसे नंबर डिवाइड हो सकता है, हमें पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 और 10 का बहुत ईजी है, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 या 0 आ रहा हो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 45 / 5, भाई आराम से हो रहा है, 9 आता है। ठीक है, 90/5, ये भी आराम से डिवाइड हो रहा है, ये 18 आता है। 10 के केस में कोई भी नंबर जिसके बीच में लास्ट में सिर्फ 0 आ रहा हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 100, भाई 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 180, क्या 10 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो जाएगा, 18 बचेगा आंसर। 11 की बात कर लेते हैं। 11 का डिवीजन रूल भी काफ़ी आसान है। कोई भी नंबर हो, मान लो 1 2 3 4 5, इस नंबर में तुम ये देखो कि ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है और इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है। ऑड प्लेस पे देखते हैं, ये पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, पाँचवें नंबर पे है, तो इन तीनों का सम ले लो। 1 + 3 + 5 = 9। फिर इवन डिजिट पे जो है उनका सम ले लो अलग से, 2 4, यानी कि ये हो गया हमारे पास 6। जो इवन डिजिट के हैं और जो ऑड डिजिट का सम है उन दोनों को तुम माइनस कर दो। अगर उसका सम या तो 0 आ रहा है या फिर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होएगा। इस केस में हमारे पास आंसर जो है 3 आ रहा है। अब ना तो वो 0 है और ना ही 3 जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। 1 0 0 1, मान लो मेरे पास ये नंबर है। अब मुझे ये देखना है 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले ऑड डिजिट पे नंबर देखो कौन से हैं। 1 है, 0 है, इसका सम आ गया मेरे पास 1। इवन डिजिट पे कौन से हैं? 0 है, 1 है, इसका सम आ गया 1। 1 - 1 = 0, ये 11 से डिवाइड बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 आ गया। और अगर इसमें 11 आता या 22 आता या 33 आता या कुछ ऐसा भी आता तो ये नंबर 11 से डिवाइड तब भी हो जाता। डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 1001/11, सबसे पहले 10 तो डिवाइड होगा नहीं तो 100 से करना पड़ेगा। 9 99 आ गया हमारे पास, ये बचा 1, यहाँ पे आ गया 1 11, यानी कि 1। पूरा पूरा नंबर डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचा। 91 हमारे पास इसका वो आ गया क्वेश्चन। और ये एक चीज़ जो मैंने नंबर लिया 1001, ये एक स्पेशल नंबर है, ये तुम्हें याद रखना है, कुछ क्वेश्चन में इसका काम आ जाता है। 1001 क्या होता है? 11 × 7 × 13। ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है, कई बार काम हो जाता है कुछ क्वेश्चन में। एग्जैक्टली यही पूछ लिया जाता है, ये अगर याद रहेगा तो तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। एक रूल की तरफ बढ़ते हैं। 2 जो होता है हमारे पास वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और सिर्फ ये एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर हमारे पास ऑड होते हैं, जैसे कि 3 5 7 11 13, ये सब ऑड नंबर है। सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो सबसे छोटा है और इवन नंबर है। ये चीज़ भी तुम्हें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में कई बार ये पूछ सकते हैं कि आंसर जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, या फिर ये पूछ सकता है जो तुम्हारा आंसर है वो एक ऑड प्राइम है। तो अगर तुम्हारे पास उसमें आंसर होगा 2,7, तो यहाँ पे 2 तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा, फिर उस केस में सिर्फ 7 होगा। तो ये चीज़ भी याद रखना, काफ़ी काम आ जाती है क्वेश्चन में सीधे सीधे। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ के फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर तुम्हारे पास एक सीरीज़ आ गई 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 डॉट, ऐसे ये सीरीज़ आ रही है, तो इसका सम हमारे पास क्या होता है? n + 1/2। ये n क्या है? हमारे पास जो भी लास्ट नंबर है सीरीज़ में वो n है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर लास्ट नंबर हमारे पास इसमें 10 है, यानी कि 10 तक है, 9 + 10, ऐसे आ रही है सीरीज़ 4 से लेकर 10 तक, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 × 10 + 1/2, यानी कि 10 × 11/2, यहाँ से कट गया ये 5 = 55, इसका आंसर होगा। तो मैं ऐड करके देख लेंगे ना 10 तक, यही आंसर आएगा इसका। मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास सीरीज़ आती है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + डॉट 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 डॉट, n तक जा रही है, एक नंबर तक जा रही है, मान लो कोई भी नंबर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n 2n + 1 n + 2/6। इसमें मान लो चलो 10 पुट करके देख लो, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 2n + 1, 2 × 10 + 1, यानी कि 21, और n + 2 12/6, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, यानी कि 420 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तुम करके देख सकते हो खुद भी। ठीक है, मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो छोटी रहे। अब तुम सोचोगे कि इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है? सीधी सी बात है, इसमें n में 1 पुट करके देख लो। ठीक है, अगर वो 6 से डिवाइड हो रहा है तो फॉर्मूला तुम्हारा ठीक है। मान लो 1 + 2n + 1 हमारे पास हो जाएगा 3, और यहाँ पे n + 2,
ये तो 3 आ गया, ये तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब मैंने फॉर्मूला गलत बताया। देखा, मैंने भी वेरीफाई कर लिया तुम्हारे सामने कि मैंने फॉर्मूला गलत बताया, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है। यहाँ पे n+2 नहीं आएगा, फॉर्मूला एक्चुअली है n+1। तो अब अगर हम डालेंगे n2n+1 n+1/6, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2n+1 हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2/6। तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, यानी कि अब फॉर्मूला सही है। इसको याद करने का ये तरीका है, जैसे अभी देखो मैंने तुम्हारे सामने गलती करी, लेकिन मैंने 1 डाल के वेरीफाई कर लिया कि भाई फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तुम ऐसा कर सकते हो खुद भी, ठीक है। अब एक आखिरी फॉर्मूला जो कि तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। यानी कि जो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला था, बस इसको जो है तुम्हें स्क्वायर कर देना पूरा का पूरा, तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। करके देख लेना, मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ। 2 फॉर्मूला तुम्हारे पास और आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का सम, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डॉट 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 डॉट। अगर इसका मैं सम निकाल रहा हूँ, तो जो भी लास्ट नंबर है तुम्हारे पास n, ये लास्ट नंबर ऐसे नहीं देखना। यहाँ पे हमारे पास लास्ट नंबर 11 है, लेकिन वो n नहीं होगा, n इसकी प्लेस होगी, यानी कि ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे है। इसकी n की प्लेस यहाँ पे 6 होगी, तो यानी कि इसका फॉर्मूला n² होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ऐसे ही फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम क्या होगा, n+1। अब यहाँ पे भी वही 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट 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 डॉट। यहाँ पे 10 जो है वो n नहीं है, इसकी प्लेस जो है वो n है, यानी कि पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, पाँचवा नंबर है। तो पाँचवा नंबर अगर हमें 10 तक का निकालना है, यहाँ पे आप n की वैल्यू 5 रखेंगे, 10 नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना। तो यानी कि 5 × 5 + 1, यानी कि 5 × 6 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 30। तुम खुद करके देख सकते हो ऐड, तुम्हें पता चल जाएगा सही आंसर यही आ रहा है। अब मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूला बता दिए, मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी। तुम्हारा आगे क्या काम है, सारे एग्जाम्पल्स करना, ये देखना कि ये चीज़ें यूज़ कैसे हो रही है, सारी एक्सरसाइजेस करना, ठीक है। उन जो भी तुमने सीखे हैं मेथड्स, उनकी प्रैक्टिस करना, और फिर जो चैप्टर टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक से देना, ताकि तुम्हें देख पता चल सके जो तुमने पढ़ा भी है से तुम्हारा कुछ यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, तुम देखो कौन से क्वेश्चन में तुम्हारी गलती हो रही है, क्या पता तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट्स जो है वो तुमने ठीक से नहीं करे। ये वीडियो फिर से देखो या फिर बुक से कर लो इस बार, क्योंकि तुम्हें थोड़े कॉन्सेप्ट पता चल ही चुके हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो तुमसे नहीं हो पा रहा है, ये सब फॉर्मूले लगाने के बाद भी, हो सकता है उसमें कुछ आगे के कॉन्सेप्ट लग रहे हो, जैसे कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट लग रहा हो, या फिर स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा हो, क्यूब का कॉन्सेप्ट लग रहा हो। तो उसके लिए तुम डरना मत, ठीक है। अभी जितना हो रहा है कोई बात नहीं, शुरुआत में अगर थोड़ा कम भी एक्यूरेसी है तो चलता है। तुम ट्राई करना 90% एक्यूरेसी तक तुम्हारी बनी जाए। इतनी तो तुम्हारी ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद आनी चाहिए। तुम एग्जाम्पल्स भी देखोगे तो उससे तुम्हें तरीके ही पता चल जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं।